अब आपकी औपचारिकता हो गई है तो हम चलें? माफी चाहूंगा, आप जा सकते हैं। माँ भवानी की जय। तो यही थे क्या तुम्हारे दोस्त? अफसोस हेल्प नहीं कर पाए तुम्हारी। हेलो डैड, चेक पोस्ट क्रॉस कर दिया हमने, बस मंदिर पहुंचने ही वाले। किसी में दम नहीं है कि हमें रोक सके। मेरे असली दोस्त तो अब आने वाले हैं सूरज ठाकुर। फाइनली पहुंच गए मंदिर। जागृति कुछ नहीं कर पाई। जब पहुंच गए रे मंदिर, माँ भवानी की जय। बजाओ ढोल बोल दे। क्या कर रही हो तुम? ये पंछियों की आवाज क्यों निकाल रही हो? इसका कोई कोड वर्ड तो नहीं है जिसको बुला रही है? क्या कर रही हो तुम? बंद करो ये, बंद करो ये कू कू। ये क्या कर रही हो? क्यों बुलाया इन्हें? भगाओ इन्हें। ये क्या कर रही हो तुम? जागृति, जागृति, भगाओ इन पंछियों को। ये तो मेरे नए दोस्त है। दोस्तों को भगाया तो नहीं जाता है, उन्हें तो बुलाया जाता है। ओके फाइन, अगर तुम नहीं भगाओगी तो फिर ये भगाएगी। अरे ये आपके लिए नहीं है, इन पंछियों के लिए है। आप लोग क्यों भाग रहे हैं? अरे जागृति, तुमने ये सब, अरे ये गन आपके लिए नहीं है। अरे आप लोग डर क्यों रहे हो? जागृति, ये सब भी तुमने किया ना? अरे आप लोग, सब लोग मेरी बात सुनिए। ये टोकरियां लीजिए, अपने आप को ऐसे ढकिए और दौड़िए उस झोपड़ी की तरफ। जल्दी बचाइए अपने आप को। जागृति, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ठीक है, पहले अपनी जान बचाओ। जाओ वहां पे, जल्दी दौड़ो। जान तो तुम्हारी नहीं बचेगी। देखो, जब मधुमक्खियाँ काटती है ना तो बहुत बुरा काटती है, बहुत बुरा हाल होता है। जब मैं काटता हूँ ना, उससे भी बुरा हाल होता है। बाद में बात करेंगे, अभी जाओ। हमारे पास समय नहीं है, जल्दी चलो।
चलो जाने दे, इतनी भी क्या जल्दी है? बाहर निकलो तुम लोग, चलो सबके सब बाहर निकलो वरना गोली मार दूंगा इसे। नहीं नहीं, जग्गू को कुछ मत करना। बिंदी मौसी आप क्यों डर रही है? सूरज मुझे कुछ नहीं करेगा, अब बस चलिए यहाँ से। ये मेरा गुस्सा नहीं जानते, लेकिन तुम जानती हो बिंदी, तुम जानती हो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सूरज, कचोरी, लोचन, चलो यहाँ से, चलो। मौसी, जग्गू, हम तेरी जान के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, चलो। जी बैठो, ऐसा चलता है। अच्छा चला लेती ऑटो, ऐसी चलाती रहो, रुकना नहीं, समझी? और कोई होशियारी नहीं। हेलो घुंगरू, बात ध्यान से सुन। घर की सारी औरतें कुलदेवी मंदिर के पास है, ये तेरी जिम्मेदारी है उन्हें मंदिर पहुंचाए और पूजा करवाए। मैं वहां से निकल गया हूं। अरे सब कुछ बाद में बताऊंगा, मैं जो कह रहा हूं वो कर। और तुम एक बात बताओ मुझे, तुमने कोई किताब पढ़ रखी है क्या? दिन बर्बाद करने के 100 तरीके। ऐसी जगह पटकने जा रहा हूं तुम्हें जहां राम जी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। ना हवेली में रहोगी ना कोई ड्रामा होगा। घर वालों को लगेगा कि कुछ लुटेरे आए थे कैश लूटने के लिए और तुम्हें किडनैप करके ले गए। सूरज, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? क्या हुआ, इतने में डर गई? तुम ही ने दिलवाया था ना मुझे माँ का आशीर्वाद, बस वही आशीर्वाद तुम्हें भारी पड़ गया। अब चलाओ अच्छे से। चिल्लाओ मत, चिल्लाने से ऑटो तेज नहीं चलते। अरे डमशाट खेलना बंद करोगी तुम? ऐसी डमशाट खेलती रही ना तो मुंह के बल गिरोगी। सूरज यार, भाभी पहली बार मेरे घर पधारी हैं। वेलकम की बजाय टॉर्चर क्यों कर रही हैं? इसमें वेलकम मिले या टॉर्चर, ये अपने कर्म डिसाइड करते हैं, समझा तू? वाह, बड़ी बात। इसी बात पे भाभी को पानी पिला दे, वरना तेरे कर्म बिगड़ जाएंगे। ले ना। खुद को बहुत बड़े किडनैपर समझते हो तुम? शौक नहीं मुझे ये सब करने का, समझी तुम? मजबूरी में करना पड़ रहा है। 1000 बार समझाया था मैंने कि डैड को परेशान मत करो मत करो मत करो, लेकिन नहीं, तुम्हें जो करना था तुमने किया। अब मुझे वो करना पड़ रहा है जो मैं कर रहा हूँ। अब रहो इस जेल में। जेल में तो रह रही थी ना मैं। तुम्हारे डैड की हवेली किसी जेल से कम नहीं है। वो जेल लिया ना तो यहाँ भी रह लूंगी मैं। कम से कम यहाँ पे घुंघरू तो है मेरी बातें सुनने वाला। आप ही का तो घर है भाभी, किसी भी चीज की जरूरत हुई तो हुक्म, ना चीज आपकी सेवा में हाजिर है। होगी तेरी मेहमान नवाजी। सूरज, कल मेरी एग्जाम है, मुझे जाने दो। एग्जाम को तो तुम भूल जाओ, बस इतना याद रखोगे अगर यहाँ से बाहर निकलना है ना तो मेरी बात माननी होगी। प्रॉमिस करो कि अब से डैड के किसी काम में टांग नहीं अड़ाओगी तुम, परेशान नहीं करोगी उन्हें, ना बिजनेस में ना पॉलिटिक्स में। तुम अपना दिमाग वहाँ पे शोभा यात्रा की टोकरी में छोड़ा हो। सूरज, कल फाइनल एग्जाम है। अगर ये एग्जाम नहीं दी ना मैंने तो मैं आईपीएस की एग्जाम्स नहीं दे पाऊंगी। छोड़ो मुझे, जाने दो। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, समझी तुम? जो मैं कह रहा हूँ वो करना पड़ेगा तुम्हें। प्रॉमिस करो कि तुम अब से डैड को परेशान नहीं करोगी, उनके काम में टांग नहीं अड़ाओगी। बोलो। अगर ऐसा बोलोगी तभी जाने दूंगा। अपने फायदे के लिए अपनी सोच और समझ तुम बदलते होंगे, मैं नहीं बदलती। ठीक है, फिर रहो यहीं पर। और तूने लेटर लिखा? नहीं। तो लिखना। जी भाई। अरे हम लोग बाहर होते तो पता चलता ना। हम सब तो अंदर उस झोपड़ी में चले गए थे मधुमक्खियों से बचने के लिए। अरे तो आकाशवाणी से पता चलेगा कि कौन था वहाँ इन सब सारी चीजों के पीछे। वो तो भला हो ईश्वर का के किसी तरीके से वहाँ सूरज पहुँच गया, जैसे तैसे उसने पैसे बचाए और वो आइलेक्सवा तक पहुँचा दिए ससुरा। लगा का
अब अगर अपना पाई हिला के पता नहीं लगा ये धमा चौकर के पीछे कौन है तो ये हवेली का सारा फर्नीचर उठा के तुम सबका खोपड़िया फोड़ दे। निकलो ससुरा, पता लगाओ कौन है। अंकल, वो जागृति कहीं नहीं दिख रही और इनफैक्ट जब हम लोग झोपड़ी में छुपे हुए थे ना, जब मधुमक्खी ने हमला किया था तब भी नहीं दिख रही थी। कहीं ये लूट के पीछे जागृति तो नहीं है? सपना कुछ भी मत बोलो। जागृति भला ऐसा क्यों करेगी? ठीक है, जागृति से डायरेक्टली पूछ लेते हैं। कहाँ है जागृति? मुझे अभी भी दिखाई नहीं दे रही। मैं बताता हूँ जागृति कहाँ है। डैड, कुछ मास्क पहने हुए लोग आए थे कैश लूटने के लिए। ऐसे तैसे मैंने कैश तो बचा लिया और एलिस पहुंचा भी दिया, लेकिन डैड वो जागृति को किडनैप करके ले गए। और ये चिट्ठी भिजवाई है डैड। जागृति हमारी महिमान है, पर ये जाके पुलिस को ना बकना, नहीं तो हवेली का और लोगों को उठा के उनको भी मेहमान नवाजी करेंगे। किस माई का लाल में इतना हिम्मत हुआ है कि कालीकांत ठाकुर का बहू को उठाए? हम वो हाथ जिसने ठाकुर परिवार का इज्जत को हाथ लगाया है, वो हाथ को काट के फेंक देंगे। डैड रुक जाइए। डैड, आप अगर ऐसे लड़ेंगे तो फिर बहुत काम खराब हो जाएगा। ऑपोजिशन वाले फायदा उठाएंगे। डैड, आपका नाम गुंडा टैग कर देंगे और मीडिया में खबर फैला देंगे। तो क्या चाह रहे हो? हम यहाँ हाथ पर हाथ धर के बैठे रहे और वहाँ वो किडनैपर लोगों को हम प्रेम पत्र लिखे कहें कि जी यहाँ सब कुछ कुशल मंगल है, आप बताइए आपके यहाँ सब कुछ ठीक है क्या? नहीं डैड, हमें जो कुछ भी करना है सोच समझ के प्लानिंग के साथ करना है। जहाँ तक मुझे लगता है कि ये किडनैपिंग भी उस अपोजिशन पार्टी के लीडर वर्मा ने करवाई है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि वो ट्रक पकड़वाने में भी उसी का हाथ था। डैड, अब वो अपनी हदें पार कर रहा है और जागृति की जान सच में खतरे में है। हमें जो कुछ भी करना है सोच समझ के प्लानिंग के साथ करना है। डैड ये चुप ने मार गई यहाँ पकड़ के तुझे। जो भी हरकत के पीछे है ना, राजनीति का कसम, कालीकांत ठाकुर उसका सांसें स्वयं रोकेगा। आई जस्ट होप के आंटी कि वो किडनैपर्स ना कभी जागृति को छोड़े ही नहीं। तेरे मुंह में घी चक्कर। हाय सपना। सिंपल। हाय। How are you? Good as always. What babe? अपनी शादी के बाद तो मुझे भूल ही गई। Babe, you know, शादी के बाद इतना बिजी हो गया ना शेड्यूल। But you tell me what's up and यहाँ कैसे? सपना, तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भेजती हूँ खाने को। कम सिट ना। अब नहीं सपना, मुझे अभी बैठना नहीं है। मैं ना थोड़ी हरी में हूँ। मुझे ना तुम्हारा लहंगा चाहिए था, शादी वाला। मुझे ना एक थीम पार्टी में पहनना है, प्लीज। या नो बिग डील। वैसे भी वो लहंगा मैं लाइफ में दोबारा कभी नहीं पहनने वाली। क्यों? ये तो जागृति वाला सैड लहंगा है। मुझे वो वाला लहंगा चाहिए जो तुमने पहना था ब्राइड सेट से पहले, पिंक कलर वाला। ओह, आई एम सॉरी। वो तो जागृति के पास होगा, राइट? अब तुम मुझे वो लहंगा दोगी वो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ओ प्लीज, प्रॉब्लम और मुझे, वो भी वो सैड क्रिएट करेगी इन हर ड्रीम्स। तो यहीं पर रुक, मैं अभी लेकर आती हूँ। चलने क्यों लगा?
मेरी चॉइस तो है ही बेस्ट। तुम जागृति के रूम में क्या कर रही हो? मैं जागृति का लहंगा लेने आई थी। नॉट फॉर मी, सिंपल को ना एक वेडिंग थीम पार्टी के लिए लहंगा चाहिए था, तो वही। एंड आई डोंट थिंक अगर जागृति यहाँ पर होती तो उसे भी कोई प्रॉब्लम होती या वो मना करती। इनफैक्ट ये लहंगा तो सूरज के साथ शादी की बैड मेमोरी देता होगा ना उसे। सपना जल्दी कर, मुझे लेट हो रहा है। हाँ आई। भाभी चाइनीज नहीं तो अपना झारखंडी, फ्रेंच और स्पेनिश भी अपने पास। सूरज भाई मेन्यू कार्ड रखवा के गए हैं, इसमें बहुत ऑप्शन है। प्लीज भाभी कुछ तो खा लो, आप हमारे मेहमान हो। मेहमान नवाजी करनी है ना तुम्हें, तो प्लीज ये हाथों की जो रस्सी है ना इसे थोड़ा लूज कर दो ना, बहुत टाइट हो गई है, मुझे बहुत चुभ भी रही है। प्लीज। अच्छा कर देता हूँ, प्लीज आप भागना मत। खोलने नहीं कह रही, लूज करने के लिए कह रही हूँ। जी तुम बस ढीला कर दो इस रस्सी को, खोल मैं अपने आप लूंगी। हाय, कहीं ड्रॉप कर दूं? श्योर आकाश। आकाश टेल मी, आई एम श्योर कि सपना को भी पार्टी का इनविटेशन मिला ही होगा, तो तुम दोनों पार्टी में क्यों नहीं आ रहे हो? वो एक्चुअली घर के कामों में हम बिजी रहते हैं ना, इसलिए टाइम नहीं मिल पा रहा। सो या आई डोंट थिंक इस बार पॉसिबल हो पाएगा। वैसे सिंपल, आई होप मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि किसी भी लड़की के लिए उसके शादी का लहंगा कितना इंपॉर्टेंट होता है। ऑब्वियसली आकाश, एंड यू डोंट वरी, मैं सपना का लहंगा एकदम सेफ रखूंगी। आई एम सो लकी कि मुझे सपना का लहंगा पहनने का मौका मिल रहा है। जस्ट लुक एट द लहंगा, इट्स सो प्रिटी कलर, कितनी डिटेल एम्ब्रॉयडरी है। एंड यू नो व्हाट आकाश, जब सपना ये लहंगा खरीद रही थी ना, मैं वही शॉप पे थी। सबसे एक्सपेंसिव लहंगा है ये, सारी गर्ल्स उसे देखकर जेलस फील हो रही थी। पर सिंपल, ये लहंगा तो जागृति का है ना? अरे हाँ, वो तो इसलिए क्योंकि लास्ट मोमेंट पे मंडप पे पहुंचने से पहले सपना ने अपना और जागृति का लहंगा एक्सचेंज कर दिया था। वो और सपना, उसे जागृति की चॉइस का वो चीप लहंगा पहनना पड़ा था। तो सैड ना। क्या? नहीं आकाश, मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कुछ नहीं बोला आकाश, मैंने कुछ नहीं बोला। सपना बिल्कुल नहीं। ब्लंडर ब्लंडर ब्लंडर। लास्ट मोमेंट पे मंडप पे पहुंचने से पहले सपना ने अपना और जागृति का लहंगा एक्सचेंज कर दिया था। सपना? ये सब कुछ इस जागृति ने किया है, इसी की प्लानिंग है सब कुछ। मुझे शट अप सपना, सबको पता है कि मेरी और आकाश की लव मैरिज हो रही थी। मैं क्यों करूंगी सूरज से शादी? बच्ची नहीं हूं मैं, खुद से खा लूंगी। हाथ खोल दो। भाई हाथ खोलने तो बनते हैं, खिड़कियां दरवाजे सब बंद है। अब भाभी दीवार तोड़ के थोड़ी भागेगी। दीवार तोड़ के भी भाग सकती है मिस तोड़फोड़। जहाँ तेरी और मेरी सोच खत्म होती है ना, वहां इसकी सोच शुरू होती है।
इतना बढ़िया प्लान बनाया था मैंने डैड के साथ मिलके, सबको पैसे खिलाए थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि डैड का ट्रक रोक सके। लेकिन ये चित्ताओं को लेकर पहुंच गई वहां पर, सारे प्लान की धज्जियां उड़ा दी। सारा कैश लूटने वाली थी ये, पता है किसकी मदद से? चिड़ियाओं की मदद से। ये कुछ सोच भी सकता है क्या कि चिड़ियां आके हेल्प करेंगी? गजब बे, भाभी तो एकदम टेंटेने निकली। हम दोनों को ना इनके चेले बन जाना चाहिए। इधर तू मेरी साइड है या इसकी साइड है? भाई लक्ष्मण जी तो राम जी और सीता माँ दोनों के साइड थे। तू बैठ उधर। देखो मुझे भी ना तुम्हें यहाँ ऐसे बांध के रखना अच्छा नहीं लग रहा है। कल तुम्हें एग्जाम भी देना है ना, तो जो मैं बोल रहा हूँ वो करो। प्रॉमिस करो मुझे कि मेरे डैड के मामलों में तुम टांग नहीं अड़ाओगी। छोड़ दूंगा तुम्हें। ठीक है, प्रॉमिस करती हूँ तुम्हारे डैड के काम में टांग अड़ाऊंगी अड़ाऊंगी अड़ाऊंगी। सूरज ठाकुर, एक बात ना तुम अच्छी तरह समझ लो, जो कोई भी चित्ताओं का हक छीनने की कोशिश भी करेगा ना, मैं उसकी जिंदगी से सुख, चैन, शांति सब छीन लूंगी। और रही बात कल के एग्जाम की, वो तो मैं देख ही रहूंगी, देख लेना तुम। एनर्जी बहुत है तुम में, तुम रहने दो। तुम्हें खाने की जरूरत ही नहीं है, मत खाओ। अरे ऐसे कैसे? तुम मुझे खाना खिलाने वाले थे। खाना खाने के बाद ना मैं ब्रश करती हूँ, वो भी करवा दोगे, और कल सुबह मेरा फेस वॉश भी करवा दोगे ना, और फिर बाल भी बना देना, ठीक है? भाई भाभी तो गुस्से में भी रोमांटिक बातें करती हैं। लिसन, तुम जो बोलोगी ना वो मैं करूंगा। बस तुम मेरी ये एक बात मान जाओ, तुम मेरे डैड को परेशान करना बंद करो, मेरे डैड के मामलों में टांग अड़ाना बंद करो, बस। छोड़ दूंगा मैं तुम्हें। एग्जाम तो मैं देकर रहूंगी सूरज ठाकुर, रोक सकते हो तो रोक लो।